हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हम दो कंपनीज जिसके बारे में काफ़ी कुछ कंपैरिजन होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में, हम उन दो कंपनीज के बारे में आज बात करेंगे। एक है गुजरात गैस और दूसरी है इंद्रप्रस्थ गैस। दोनों का जो वर्किंग रीजन है वो अलग अलग है। गुजरात गैस जो है प्रिडोमिनेंटली जो इसका गढ़ है वो है गुजरात, और जो इंद्रप्रस्थ गैस है वो दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो नेचुरल गैस, एलपी सीएनजी ये सब का जो घर तक पहुंचाने का काम है, या फिर जिनके पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाने का काम है, दोनों कंपनियां उसी में डील करती हैं, राइट। तो हमें ये इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, दोनों कंपनियां अभी किस स्टेज पे हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कुछ समय के लिए, साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है, तो क्या सही टाइम है। और क्या चार्ट भी कुछ ऐसा कह रहा है जिससे आप चार्ट को देखकर आप ये पता लगा पाए कि अभी इसमें घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं गुजरात गैस से। तो जैसा मैंने कहा कि ये गुजरात और सौराष्ट्र में इसकी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रीज को, और डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब घर तक एलपीजी सीएनजी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो काफ़ी मार्केट लीडर्स हैं इसमें। सबसे बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो जहाँ तक देखा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और इसके फ्यूचर की बात है, तो मुझे सेफ दिखता है। अब देखते हैं फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इसके। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो पीई है वो अभी थोड़ा हाई पे है। अगर आप देखेंगे इसका इंडस्ट्री का पीई वो अराउंड 26 है, बट जो स्टॉक का पीई है वो 34 है। एक फटाफट नजर मारते हैं कि इसका मीडियन पीई क्या है। मीडियन पीई क्या होता है कि लास्ट कुछ 4-5 सालों में इसका जो पीई है वो कैसा रहा है। तो फटाफट से हम इसके चार्ट पे जाते हैं और पीई में क्लिक करता हूँ, और मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर पाओ, उसकी वैल्यूएशन समझ पाओ ऑन अ वेरी हाई लेवल। बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे अपन, बट एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो इसमें आप देखिए इसका जो मीडियन पी है, एवरेज पी है इसका, वो 34 आसपास रहता है। तो अगर अभी हमें 34.7 में मिल रहा है तो इतना भी महंगा नहीं है, राइट। आर ओ सी आर ओ ई बहुत शानदार है। 34 बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 60 के ऊपर है, बहुत ही शानदार है। फ्री कैश फ्लो आप देखिए। डेट है कंपनी के पास लगभग 850 करोड़ का, लेकिन उनके पास कैश फ्लो भी है 900 करोड़ का। तो जब वो चाहें तब वो अपना डेट कम कर सकते हैं, बट कई रीजंस की वजह से लोग डेट खत्म नहीं करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही बढ़िया है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी अभी 1200 करोड़ के आसपास है, बहुत ही बढ़िया। और पैग जो है, इससे पता चलता है कि कंपनी जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स का कैसे यूज कर रही है, बहुत ही बढ़िया है। अ, और देखेंगे डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, कुछ डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। चार्ट पे हमने देख ही लिया। प्राइस एक बार देखते हैं कि अगर इसमें आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया होता तो आपका कैसा रहता। अगर सपोज करिए 2015 में आपने 116 रुपए पे लिया होता और आज तक इन्वेस्टेड होते, तो लगभग आपका 5 गुना 6 गुना पैसा यहाँ पे हो गया होता, राइट। हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। इस इतनी एनालिसिस हम इंद्रप्रस्थ की भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, इंद्रप्रस्थ गैस जो है दिल्ली एनसीआर में इसका गढ़ है। ये भी सीएनजी और घर तक प्रोवाइड करते हैं। और अगेन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल्स इसके जो इसकी फाउंडेशन है वो बड़ी स्ट्रांग है। 1998 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब देखते हैं इसके कुछ नंबर्स। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अगेन आप देखेंगे कि स्टॉक का पी जो है वो जो है 30 के आसपास है। एक बार देख लेते हैं कि इसको चार्ट पे इसका मीडियन पी क्या कह रहा है। तो अगर आप इसका 5 साल का देखेंगे पी, तो वो भी 30 के आसपास है। मतलब अगर जो आप इसको खरीदेंगे, इसका प्राइस पे करेंगे, तो इससे मतलब कोई हम ज्यादा प्राइस पे नहीं कर रहे हैं, राइट। आरओसी अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी गुजरात गैस के साथ तो थोड़ा कम है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग कम है, बट इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं।
आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गुजरात गैस से बेहतर है। यहाँ पे इनके पास भी फ्री कैश फ्लो है, डेट भी बहुत कम है, सिर्फ 113 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो जो है वो बेहतर है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी गुजरात गैस से कम है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है कंपनी। तो देखा जाए तो इस लेवल पे अभी कंपनी जो है वो अच्छी लग रही है, राइट। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते, अगर आपने सपोज करिए 2016 में 123 रुपए डाले होते, तो लगभग अब आपका पैसा जो है वो 4 गुना 5 गुना हो गया होता, राइट। तो यहाँ पे यहाँ तक हमने गुजरात गैस और इंद्रप्रस्थ गैस देख लिया है। एक बार फिर से गुजरात गैस पे चलते हैं और देखते हैं इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप यहाँ नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि मार्च 2020 में इसने 2000 सेल्स जो करी थी वो 2600 करोड़ की करी थी, राइट। 2600 करोड़ की करी थी। और मार्च 2021 में बहुत ही शानदार जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं, 3429, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से या 28% के आसपास इनने इनका डिफरेंस है। तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं, राइट। उस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 426 का, इस बार 544 का है, राइट। तो नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं क्वार्टरली। डिफरेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरह से सेल्स और इनका जो है प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। इसी लेवल पे इंद्रप्रस्थ को भी देख लेते हैं, इनके क्वार्टरली रिव्यूज पे जाते हैं। इनको देखेंगे मार्च में 1500 करोड़ के आसपास किया था और इस बार भी 2021 में 1500 करोड़, तो थोड़ा तो फर्क है। और इनफैक्ट कुछ नेगेटिव में भी है, बहुत मामूली सा है, बट या तो आप देख सकते हैं 0.12 माइनस में है, तो किसी कारण से इनकी सेल्स जो है वो कम हुई है। तो यहाँ हमें नंबर गुजरात गैस को देने पड़ेंगे। कोविड के होने के बावजूद इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है, राइट। तो इंद्रप्रस्थ गैस में आप देखेंगे तो इनका भी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 377 से बढ़ के 492 हुआ है। शायद इनने अपने एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो ये चीजें भी आप देखें। मटेरियल कॉस्ट आप देखें तो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कम है, इस वजह से इनका सेल्स कम होने के बावजूद इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। बट यही हुए क्वार्टरली रिजल्ट की बात। एक बार गुजरात गैस के ईयरली कंसोलिडेटेड चार्ट को देख लेते हैं। पहले तो ग्रोथ देखते हैं। सेल्स 2015 में 9006 करोड़, फिर उसके बाद कम हो गया, काफी कम हुआ यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम फिर से एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, बट फिर भी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे इनका सेल्स जो है वो थोड़ा कम है। ये हम गुजरात गैस की बात कर रहे हैं, 4% कम है। उसके बाद भी जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ा है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो बढ़ता है कंपनी का। और ये एक अच्छा सिग्नल होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ा 21%, बहुत ही शानदार है। और नेट प्रॉफिट में भी फर्क आया है। अब यही ईयरली हम देख लेते हैं इंद्रप्रस्थ गैस का भी। इंद्रप्रस्थ गैस का हम अगर ईयरली देखें तो कंपनी आप देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ी है यहाँ तक 2020 तक, बट सडनली इसका बहुत बड़ा डिप है यहाँ पे, राइट। तो आप देखेंगे कि 23% तो बहुत ह्यूज, मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, जो इन लोगों को सेल्स में 25% कम, मतलब एक बहुत ही बड़ा झटका कह सकते हैं कंपनी के लिए। इसी वजह से आप इन ऑब्वियसली हम लोग एज अ इन्वेस्टर, अगर आप इस यहाँ तक देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली कंपनी ने जो है ग्रोथ अच्छी दिखाई है। बट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ पे इन लोगों के सेल्स में फर्क आया है। तो या तो कॉम्पिटिटर आया है या किस, देखिए कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है, राइट। कोविड की वजह से हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत जो आवन जावन है और जो कमर्शियली जो कंपनी यूज करती है गैस को, वो कम हो सकता है, बट इतना बड़ा फर्क नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस जो है वो दिख रहा है कंपनी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जरूर बढ़े हैं, बट उसकी वजह से ही जो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले तक कम नहीं दिख रहा है, बट ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, राइट। एक बार गुजरात गैस पे जाके इनके इन्वेस्टर का एक सेंटीमेंट लेते हैं कि इन्वेस्टर कैसे देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंटली सेम है,
वो किसी जल्दी में नहीं है। यहाँ देखेंगे कि 9.01 से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ा कम कर लिया है, और वहीं बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग्स को हल्का सा बढ़ाया है, राइट। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, और यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा कमी नहीं आई है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इनफैक्ट पब्लिक ने इसमें भरोसा दिखाया है, और पब्लिक ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये गुजरात गैस का एक अच्छा मुझे जो है सिग्नल दिख रहा है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस पे भी नजर मारते हैं। इन्वेस्टर के बारे में देखिए, इन्वेस्टर ने किसी रीजन के, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर ने यहाँ बढ़ाया है तो उन्हें फ्यूचर अच्छा दिख रहा होगा, या फिर उनको वैल्यूएशन अच्छी मिल रही होगी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना जो है वो फंड कम किया है, और यहाँ पे पब्लिक ने भी अपना जो है होल्डिंग्स में थोड़ी कमी आई है, राइट। तो अभी ये हुई फंडामेंटल्स की बात। जहां तक मुझे लग रहा है गुजरात गैस के फंडामेंटल्स अभी करंट की सिचुएशन में बहुत अच्छे हैं, और उनका क्वार्टर भी बहुत बढ़िया निकला है मार्च का। गुजरात गैस को हम एक बार देख लेते हैं अपने चार्ट पे। आप जानते हैं टेक्निकल चार्ट जो है वो सब कुछ बयां करता है। मूविंग एवरेज पहला सिग्नल, मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है, मतलब कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को है प्रॉपर रिटर्न दे रही है, ऊपर की तरफ राइजिंग पे जा रही है। यहाँ पे कुछ समय के लिए साइडवेज थी मार्च से लेकर मई तक, उसके बाद इसने अपने आप के ब्रेकआउट किया। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद इसने अच्छा परफॉर्म किया है, अभी 680 पे है। इसमें एंट्री मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा और वेट करें, अभी 650 पे है। इसकी परफेक्ट एंट्री आप अगर कोशिश करें तो 610 620 के आसपास घुसने की इसमें कोशिश करें, जब यहाँ से ये रिबाउंस हो ऊपर की तरफ, राइट। उसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस का भी हम चार्ट देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कहानी बिल्कुल इसके फंडामेंटल्स जैसी है। अगर आप देखें तो ये साइडवेज में अटक गया है, फंसा हुआ है। एक लेवल पे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसमें जब तक ब्रेकआउट हमें यहाँ नहीं मिलेगा हम घुसेंगे नहीं, रिटेल इन्वेस्टर नहीं घुसेगा इसमें। 542 के ऊपर, प्लस उसके ऊपर एक और इसका एक रेजिस्टेंस है जो है अराउंड 550। तो मैं कहता हूँ कि अभी आप फिलहाल अगर आप इस सेक्टर में घुसना चाहते हैं, और आपका कोई दोनों में से किसी एक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा कॉल आउट रहेगा कि आप जो है गुजरात गैस में घुसें, और वो तब घुसें जब आपको एक अच्छा प्राइस अराउंड 600 620 के आसपास ये यहाँ से रीबाउंड ऊपर की तरफ करे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम फंडामेंटल्स को और चार्ट को मिक्स करते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर को कब इसमें घुसना चाहिए, कब किस स्टॉक में घुसना चाहिए, उसको कैसे समझते हैं, दो कंपनी को कैसे कंपेयर करते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। और दिस इज नॉट स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज मोर ऑफ अ पोजिशनल एंट्री और अ लॉन्ग टर्म एंट्री, राइट। तो सर थैंक यू सो मच, इसी उम्मीद के साथ कि आप कंसिस्टेंटली अपने परिवार के लिए इनकम बनाएंगे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर आप पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि हम रोज आपके साथ कुछ ना कुछ नया शेयर कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।